तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 10 का आपका विज्ञान विषय का वो पेपर जो कि प्यारे बच्चों आज आपका होने वाला है। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज होने वाला आपका 100% एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ, जो कि प्यारे बच्चों देखो सुबह 8 बजे हमारे पास में आ चुका है। जी हाँ प्यारे बच्चों, सुबह के 8 बजे हमारे पास में पूरा का पूरा आपका पेपर आ चुका है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अगर आप भी चाहते हो अपने इस पेपर में टॉप करना, तो आप लोग प्यारे बच्चों मेरे द्वारा बताए गए यहाँ से इस पेपर को अच्छे प्रकार से याद करके जाना, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, 100% असली वाला पेपर है हमारे पास में, जो कि आपके परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से समझ लिया तो। देखो इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप लोग पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से देख लें और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर समझ के जाना, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षा में टॉपर बन सको। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा पेपर। पहला क्वेश्चन पूछा है, किस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्यारे बच्चों देखो अभिकारक कहलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों जो पूछा है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। और उसके बाद में चलो प्यारे बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये पूछा है, निम्नलिखित में से मास्टर ग्रंथि कौन सी पीयूष ग्रंथि है? और द्विविस्थापन अभिक्रिया में प्यारे बच्चों देखो क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। और आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? देखो पर जो थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। और अब अगला क्वेश्चन, मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन कहाँ पर होता है? तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा होता है। और उस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग पूरा का पूरा पेपर समझ के जाना। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 को देख कर जाना, जिसमें कि आपसे रिक्त स्थान पूछे हैं। कार्बन की सबसे भारी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिरके में पाए जाने वाले अम्ल का नाम प्यारे बच्चों देखो क्या होगा? एसिटिक अम्ल होगा। लोहे के बर्तनों को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत प्यारे बच्चों चढ़ाई जाती है। वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है क्या कहलाती है? सक्रियता श्रेणी। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होगा प्यारे बच्चों देखो? बेकिंग सोडा। और सरलतम हाइड्रोकार्बन प्यारे बच्चों देखो कौन सा? मीथेन है। उसके बाद में देखो अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो यहाँ से इनको देख लेना। अब चलो इसके बाद में प्यारे बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों देख सकते हो आपके पेपर में सत्य सत्य पूछे जाएंगे इस प्रकार से। देखो यहाँ पर लिखा है, पुरुषों में एक्स एक्स लिंग गुण सूत्र होते हैं, असत्य होगा। उत्तर लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, असत्य होगा। फूल पुष्प का नरजनन अंग पुंकेसर होता है, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, ये भी सत्य होगा। जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित नहीं होती वे अनुवांशिक गुण कहलाते हैं। प्यारे बच्चों देखो ये वाला क्वेश्चन आपका असत्य हो जाएगा। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना अपवर्तन कहलाता है। प्यारे बच्चों देखो ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि परिवर्तन कहलाता है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, जोड़ी के मिलान को यहाँ से देख कर जाना। 80 डेसिबल की जोड़ी प्यारे बच्चों को आपकी हो जाएगी ध्वनि प्रदूषण। 180 डिग्री की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा दो नेत्रों का क्षैतिज दृष्टिकोण से। अजैव घटक की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो मिल जाएगी वायु मृदा जल से। और इसके बाद में देखो 25 सेंटीमीटर की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो किससे मिलेगी? चलो मैं आपको बताऊंगा। परपोषी मानव की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों इससे मानव से हो जाएगा। और 25 सेंटीमीटर जो लिखा था ना, इसकी जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा नेत्र की सुस्पष्टतम दूरी से। निकट दृष्टि की जोड़ के मिलान प्यारे बच्चों देखो आपका किससे हो जाएगा? अवतल लेंस से। ठीक है, ऐसे आप लोग देख लें। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर को कंप्लीट कर लेना। पहला क्वेश्चन, जीव के शरीर की पानी का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। मोटर की बैटरी को बहने वाली धारा को क्या कहते हैं? तो देखो पर जो रासायनिक धारा कहते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होगा? वाट होगा। और यकृत से निकलने वाले रस का नाम क्या होगा? प्यारे बच्चों देखो पित्तरस होगा। मनुष्य के शरीर में संवेदन का माध्यम क्या होता है? रक्त होता है। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति पता लगाने वाली युक्ति का नाम क्या होगा? चुंबकीय सुई होगा। ठीक है, ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो जैसा कि मैंने आपको बताया। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपका पेपर परीक्षाओं में इस प्रकार का पूछा जाएगा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर अच्छे प्रकार से बता देता हूं, ताकि प्यारे बच्चों आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ सके। प्रबल अम्ल के दो उदाहरण सहित आपको परिभाषित करना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रबल क्षार को आपको समझाना है, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और इसके बाद में देखो अम्ल का जलीय विलयन, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले। मानव मुख का पीएच मान प्यारे बच्चों देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाइएगा।
अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखो आप लोग ऐसा करो, क्योंकि देखो समय बिल्कुल ही कम बचा है, ऐसे में आप लोग पेपर को अच्छी प्रकार से देख लो, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। हाइड्रोकार्बन वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, विषम परमाणु वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 के उत्तर को यहाँ से देख ले, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ लेते हैं। देखो अब आगे आपके पेपर में प्रश्न नंबर 10, 11 और इसके बाद में इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखो प्रश्न नंबर 10 के उत्तर को यहाँ से देख लो, 10 के बाद में जो क्वेश्चन दे रखा है उसका उत्तर यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, 11 के बाद में क्या क्या 11 के वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। मानव में संतान का लिंग किस पर निर्भर करता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए, तो देखो पर इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखे हैं। और वायु में प्रकाश, तो देखो पर इस क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना आप लोग। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। आपके पेपर में आने वाले प्यारे बच्चों देखो सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताए जाएंगे, एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 जो पूछा ना, यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को देख लेना, ये लिखा है। 14 के बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन जो दे रखा है उसका उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। 15 के बाद में देख सकते हो पर जो आगे जो क्वेश्चन आपके पेपर में दे रखे हैं, प्रश्न नंबर 16 का उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो। 16 के बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा, प्रश्न नंबर 17 का उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद वाले जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखे हैं, इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और 18 के बाद में जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, प्रश्न नंबर 19 का उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो। 19 के बाद में देखो अब आगे जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं ना, इन क्वेश्चन के उत्तर को देख ले। यहाँ पर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं, एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। अगले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। 21वें क्वेश्चन में जो प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा था, चलो मैं आपको बताता हूँ कि 21वें क्वेश्चन में प्यारे बच्चों आपसे किस प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो देखो इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन को पढ़ लेना। ये प्यारे बच्चों देखो सभी के सभी क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से आएंगे जैसे कि मैंने बताए, तो इनको आप लोग देख लें और पूरा का पूरा प्यारे बच्चों इसको तैयार कर लेना जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने इन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ते हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से पढ़ लिया। तो अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में प्यारे बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए, इनको पढ़ लें आप लोग। और पूरा का पूरा प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से इस पेपर में इन सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर को आप लोग देख कर जाना जैसा कि मैंने आपको बताया। प्रश्न नंबर 22 के प्यारे बच्चों क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये मैंने आपको बता दिया। 22 के बाद में जो क्वेश्चन आपके पेपर में देखा रखा है 23वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिया। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख सकते हो मेरे द्वारा आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता दिए गए हैं। जैसे क्वेश्चंस प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इस पेपर को अच्छी प्रकार से याद करके जाना। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।